हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। ये टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को देखें। और उस वीडियो में मैंने क्या करा था कि बस कॉन्सेप्ट समझाया था और कुछ क्वेश्चन करा था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? देखो यार, आप लोग वीडियो देखते तो हो, लाइक नहीं करते हो यार, कर दिया करो। उससे हमें मोटिवेशन तो मिलेगा ना। हमारा मोटिवेशन तो यही तो है। आप वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट करो, है ना। फीडबैक बताओ, आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, या कुछ आप नया चाहते हो, इसमें कुछ नयापन चाहते हो तो वो भी हम लाएंगे। तो अपनी सुझाव ज़रूर रखा करें, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। हम्म, कहता है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 24 डेज। ए नाम का एक आदमी है जो 24 दिन में काम निपटा सकता है। ठीक है, ये डेटा हो गया। मैं इस डेटा को साइड में लिख देता हूँ। आगे कहता है कि बी इज 20% मोर इफिशिएंट देन ए। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है। बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है। फिर क्या कहता है कि एंड सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 20% कम है। ठीक है, 20% कम है। ठीक है। फिर क्या कहता है कि आगे कहता है कि सी स्टार्ट्स वर्क एंड लीव्स आफ्टर 3 डेज। यानी कि सी ने इस पर 3 दिन काम किया, उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। पहले तो एक काम करते हैं, ये जो एफिशिएंसी का जो ये कह रखा था, पहले हम इसका यूज़ करते हैं, बाद में आगे पढ़ेंगे कि क्या दे रखा है। तो बोला ए की एफिशिएंसी से इसकी ज़्यादा, तो मान लो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए ही सही ए की एफिशिएंसी 100%, तो उस हिसाब से बी की एफिशिएंसी हो जानी है 120। और अगर बी की एफिशिएंसी 120 हो गई तो उससे 20% कम, तो पहले तो 120 का 20% निकालेंगे। 120 का 20% हो जाएगा कितना? 24। बिल्कुल होगा। 120 का आप 20% निकालोगे, मतलब 20/100, काट छाट करोगे, ये मिलेगा 24, है ना। तो 24 कम कर दो तो 96। ये हो गया सी की एफिशिएंसी। ये रेशियो में करते हैं, एफिशिएंसी रेशियो में कर दो। 4 से कटा 25 बारी, 4 से कटा 30 बारी, 4 से कटा 24 बारी। तो जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का वो ये रहा, ये रहा। अच्छा, जब रेशियो पता तो एक बात और मैंने बताया था, वो ये बताया था कि टोटल वर्क मानते हैं एलसीएम। तो खैर यहाँ एलसीएम लेने लायक कोई चीज़ नहीं है। सेकंड मैंने एक और बात समझाई थी, वो क्या कहा था कि अगर हमें टोटल वर्क मानना है तो आदमी की एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर दो जितना दिन वो लेता है उस काम को ख़त्म करने में उससे। जैसे ए 24 दिन में काम खत्म करता है तो टोटल वर्क आपके लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू 24। अब ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए की एफिशिएंसी पुट करेंगे। ये हो गया टोटल वर्क इतना। कहा इसी काम की शुरुआत सी ने किया। सी पहले 3 दिन तक काम करता है, इसी काम पर सी 3 दिन तक काम करता है। उसके बाद वो चला जाता है, आगे का काम ए और बी मिल करके करता है। तो आगे का काम ए प्लस बी संभालेगा। कहा कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करता है। तो मैं मान लेता हूं कि ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए तो बचा हुआ काम को x दिन में खत्म करेंगे। ये हो गया मैन और ये हो गया टाइम। मैंने बताया है कि मैन इंटू टाइम करने से वर्क आता है, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 25 पुट करो, तो 25 इंटू 24 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 24 इंटू 3 प्लस ए और बी की एफिशिएंसी ऐड कर दो तो आ जाएगा 55 इंटू एक्स। ये इधर आ जाएगा मेरे भाई। तो देखो क्या होगा, 24 3 बार है, 24 25 बार है, घटेगा तो 24 बचेगा कितनी बार, 22 बार। इसको इधर ले आओगे तो घटेगा ना, तो 24 22 बार बचा इज इक्वल टू 55 इंटू एक्स। 11 से कटा 2 बारी में, 11 से कटा ये 5 बारी में, और तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 48/5। 48/5 का क्या मतलब, 9×5 = 45 और 3 48/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बचा हुआ काम जो है वो ए और बी कितने दिन में निपटा रहे हैं, 9 सही 3/5 दिन में। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं अनिल अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज एंड करण अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय अनिल। देखो भाई सुनो, कहा कि अनिल अकेले उस काम को 28 दिन में निपटा देता है। अनिल 28 दिन में काम निपटा देता है। करण अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय अनिल। अनिल को जितना वक्त लगा था उस काम को करने में, उसके आधे समय में ही करण निपटा देगा। यानी कि करण को इस काम को करने में मात्र 24 दिन का वक्त लगेगा। आगे कहता है कि इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट 3/7 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। देखो भैया पूरा काम नहीं कराना है, दोनों से काम करवाना है, लेकिन मात्र 3/7 काम करवाना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले पूरा काम करवा दो, बाद में जो होगा देख लेंगे। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो टोटल वर्क आप कोशिश कीजिए एज्यूम करने का, तो टोटल वर्क आप यहाँ पे आराम से मान सकते हैं इन दोनों के एलसीएम के बराबर। तो 28 और 14 का एलसीएम ले लेंगे तो 28 ही आएगा, तो टोटल वर्क 28 हो गया। एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी निकालने का भी तरीका मैंने बताया था। क्या करते हैं कि टोटल वर्क जो मानते हो उस वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करने पर एफिशिएंसी आ जाता है, तो ए की एफिशिएंसी 1 की है। वहीं करंट की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो हम 28 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 भाग में आएगा, तो करंट की एफिशिएंसी 2 की है। दोनों की एफिशिएंसीज आ गई, बोला दोनों मिलकर के काम करेंगे। जैसे ही दोनों मिलकर के काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाती है, और एफिशिएंसी कितने की अब हो जाएगी? कंबाइंड एफिशिएंसी 3 की। मतलब अगर ये दोनों जन बैठ जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, एक यूनिट टाइम में 3 काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, है ना? तो करना कितना है? 28 काम। तो पूरा 28 काम था, तो 28 काम को 3 के एफिशिएंसी से करेंगे तो टोटल इतना वक्त लगने वाला है 28/3 दिन। ये तो हो गया कि पूरा काम करने का, लेकिन हमें पूरा काम करना ही नहीं था। हमें काम कितना करना था? 3/7। तो वक्त भी हमारा 3/7 ही लगने वाला है। देखो पूरा काम है तो पूरा वक्त लगेगा, आधा काम अगर होता तो आधा टाइम लगता, इंटू आधा करते। 3/7 काम करना है तो इंटू 3/7 टाइम लगेगा। 3 से 3 कट गया, 7 से ये कट जाएगा 4 बारी में। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 दिन। यानी कि दोनों जब मिल जाएंगे अनिल और करण तो कुल मिलाकर के 4 दिन का वक्त लगेगा ये पूरा काम खत्म होने में, और हो जाएगा। मूव करते हैं अगले सवाल पर। कहा ए कैन कंप्लीट वर्क इन 5 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। देखो भैया ए काम को करता है 5 दिन में खत्म, और बी काम को करता है 20 दिन में खत्म। दोनों का आ गया। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं स्टार्ट। अच्छा ऑल्टरनेट डेज ऐसे चलेगा, पहले दिन काम पर कौन आएगा? ए आएगा। फिर अगले दिन काम पर कौन आएगा? बी आएगा। फिर अगले दिन काम पर कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, और इस तरीके से काम चलता रहेगा। नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम काम मान लेते हैं। काम कितना मानेंगे? काम मानेंगे, ऐसा काम मानिए कि 5 दिन में भी हो जाए और 20 दिन में भी हो जाए, मतलब दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। एफिशिएंसी की बात किया जाए तो 4 डिवाइड करते हैं ना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? रट जाइए इस बात को, बार बार बता रहा हूँ मैं इस बात पे, मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालते हैं टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिएगा उस इंसान से, उस इंसान के नंबर ऑफ डेज से जिसकी एफिशिएंसी आपको निकालनी है। अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए का जो जितना दिन में वो काम करता है उससे टोटल दिन को, टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए, तो एफिशिएंसी आ गई एक की। उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी चाहिए तो 20 से डिवाइड कर दीजिए तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए दोनों की एफिशिएंसीज आ गई। तो पहला दिन काम पर ए आया, ए एक दिन रुकेगा, जो कि ऑल्टरनेट डेज में आ रहे हैं। ऑल्टरनेट डेज का मतलब है कि आज ए आया काम पर, जब तक आज है मतलब आज का दिन है तभी तक वो आज काम पे रहेगा। अगला दिन बी आएगा उसके जगह, अगले दिन ए नहीं आएगा। फिर उसके अगले दिन फिर ए आएगा, फिर उसके अगले दिन बी आएगा, मतलब इस तरीके से काम चलेगा। तो आप ये देखो कि पहला दिन 4 काम हुआ,
क्योंकि ए आया, ए एक दिन में 4 काम करता है। अगला दिन बी आएगा, बी एक दिन में एक ही काम करेगा। फिर अगले दिन एक दिन के लिए ए आएगा, फिर ये 4 काम करेगा, फिर ये एक काम करेगा। तो आप ये ऑब्जर्व करो, ऑल्टरनेट डेज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये ऑब्जर्व करना होता है कि काम रिपीट कितने दिन पर हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 दिनों के बाद काम रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब आदमी रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। पहला दिन ए, फिर बी, फिर अगला दिन ए आया, यानी कि 2 दिनों के बाद काम की रिपीटेशन शुरू हो रही है। तो आप ये देखो कि 2 दिनों में काम कितना हुआ। तो 2 दिनों में 4 और 1 5 काम हुआ। तो 2 दिनों में 5 काम होता है, हमें करना कितना काम है, हमें 20 काम निपटाना है। तो 2 दिनों में जब 5 काम, तो 20 काम अगर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे। देखो 20 काम हो गया ना। तो रूल कहता है कि जब आपने समय को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी वर्क को मल्टीप्लाई कर दिया, तो समय भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जब ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा समय होगा, सॉरी ज्यादा काम होगा, और ज्यादा काम है तो ज्यादा समय लगेगा। वही बात है कि अगर आपने वर्क में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से टोटल 8 दिन लगेगा। 8 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। मूव करते हैं अगले सवाल पर। कहा कि J alone can complete a work in 40 days and K alone can complete the same work in 60 days। ओहो, अब J आ गया भैया। J है और K है। J करता है काम को 40 दिन में खत्म, K काम को करता है 60 दिन में खत्म। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सारे DSSP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है ये DSSP के लिए ही है प्योरली, ठीक है। और इसमें कोई भी बाहर से सवाल नहीं है, ये सारे DSSP के लिए है। अगर आप DSSP की तैयारी कर रहे हो तो एक बारी तो ये देखना बनता है। आप भी देखो इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और एक आवश्यक सूचना और, कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट उत्तम नगर इस मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है और पिलर नंबर 656 के सामने है। अगर आप ऑफलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं, आप क्लासरूम में आकर के इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप एक बार विजिट करें। और क्लास का भी जो माहौल है ये भी बहुत उम्दा, काफ़ी अच्छा आपको अनुभव मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे यहाँ बेहतरीन टीचर है, एक से बढ़कर एक है, ठीक है। तो उनका भी सानिध्य आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए, तो ये जो जे है ये 40 दिन में काम खत्म करता है और के जो है वो 60 दिन में काम खत्म करता है। दे बिगैन द वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कौन कौन? जे प्लस के, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बट के लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मतलब देखो मेरे भाई, ये जो लाइन मैं बनाता हूँ ना, ये लाइन जो मैं बनाता हूँ, ये लाइन होता है समय की रेखा है। यहाँ से काम शुरू होता है और यहाँ पर जाकर काम खत्म होता है। और इस लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा मैं आदमी को और रिप्रेजेंट करता हूं मैं टाइम को। कहा कि भैया जब काम समाप्त होने वाला था, मतलब इस पॉइंट पर, यहाँ से कहीं 5 दिन पहले, देख रहे हो, कहीं यहाँ से 5 दिन पहले कौन चला गया? 5 दिन पहले के चला गया। 5 दिन पहले के चला गया, यानी कि शुरुआत जे और के ने जरूर करा, लेकिन के अंत तक नहीं बना रहा। जैसे ही काम खत्म जहां होने वाला था वहां से 5 दिन पहले के चला गया है। तो के कितने दिन तक है ये पता नहीं, ये नहीं पता। बस ये पता है कि जहां खत्म होने वाला था वहां से 5 दिन पहले किया गया, यानी कि जे और के एक साथ कितने दिन तक है ये अननोन है, ये नहीं पता, और यही शायद आगे निकालना है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, यानी कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। यानी कि एक दिन इधर रहा जब दोनों साथ में काम कर रहे थे, और 5 दिन वो रहा जहां जे अकेले काम कर रहा था क्योंकि के जा चुका था। इतना ही काम हुआ है, तो टोटल काम पूछेगा तो x प्लस 5d इसका आंसर हो जाएगा। खैर, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। टोटल वर्क 120, एफिशिएंसी कितनी की? 3 की। इसकी एफिशिएंसी कितनी की? 2 की। चलो दोनों की एफिशिएंसीज आ गई। एक की एफिशिएंसी 3 की है, दूसरे की एफिशिएंसी 2 की है, ठीक है। तो दोनों मिल जाते हैं x दिन तक है, तो खैर इसको हम यूज अभी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस पे चलेंगे। देखो लास्ट में टोटल काम 120 करना मेरे भाई। जे जो है वो 5 दिन तक है। जे एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा।
तो 15 वर्क जे ने किया है इधर इस ओर, ठीक है। क्योंकि जे 5 दिन तक है, जे एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम करेगा। तो 120 काम टोटल है, 120 में से 15 काम हो चुका है तो बाकी बचा है 105 काम। 105 काम, 105 काम कौन किया होगा? तो 105 काम जब जे ने नहीं किया तो जाहिर सी बात है जे प्लस के ने किया होगा, मतलब इधर हुआ होगा 105 काम। अब 105 काम दोनों ने मिलकर के किया होगा तो एक की एफिशिएंसी 3 की है, दूसरी की एफिशिएंसी 2 की है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 5 की, मतलब अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 काम हो सकता है। तो एक दिन में जब 5 काम होगा तो 105 काम करने में जो वक्त लगेगा 105 डिवाइडेड बाई 5। वैसे भी आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ डेज निकालने का जो तरीका है वो यही है कि टोटल वर्क को डिवाइड कर दो टोटल एफिशिएंसी से और आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना, ये 21 डेज। तो x की वैल्यू तो चलो आ गया कि इधर 105 काम 5 के एफिशिएंसी से 21 दिन में हुआ होगा और 5 दिन इधर, टोटल मिलाकर के 26 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 26 दिन है। क्वेश्चन नंबर 12, सम बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 46 डेज। कुछ लड़के 40 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। नहीं पता कितने लड़के हैं, मान के चलो x लड़के हैं, x लड़के पूरे काम को 46 दिन में कर सकता है, यानी कि x इंटू 46। मैंने बताया था कि मैन इंटू टाइम, मैन को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं वर्क ऐसे मान रहा हूँ कि जो वर्क है यहाँ पे वो कितना है, x इंटू 46 है। अच्छा, आगे क्या कहता है कि इफ देयर वर 26 मोर बॉयज देन द वर्क could be finished in 26 days less, यानी कि पहले से 26 दिन कम में समाप्त हो जाए, यानी कि पहले 46 दिन में समाप्त हो रहा है, अब 26 दिन कम में समाप्त होगा, मतलब 20 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। कब? जब x बच्चों के जगह x प्लस 26 बच्चे होंगे। वही कह रहा है कि अगर 26 बच्चे ज्यादा होते, यानी कि x प्लस 26 बच्चे होते, तो इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देते, 20 दिन में ही समाप्त कर देते। वैसे तो पूरा काम 40 दिन जाना था, तो 40 दिन के में से 26 दिन कम में समाप्त होता, मतलब 20 दिन में ही। चलो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, व्हाट वर द नंबर ऑफ बॉयज इन द बिगिनिंग। चलो 46x इज इक्वल टू 20x प्लस 26 इंटू 20। मेरे भाई इसे इधर भेज दो तो बचेगा कितना, 26x इज इक्वल टू 26 इंटू 20। सो x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20। तो बिगिनिंग में x मैंने माना था कि चलो बिगिनिंग में x बच्चे हैं, यानी कि 20 बच्चे हैं, यही तो पूछ रहा था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 20। इजी क्वेश्चन है ना। सो NTT एक, ये भी आप देख सकते हो, हमारे यहाँ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो अभी DSSB का जो वैकेंसी आई है उसकी भी तैयारी हो चल रही है। आप अगर ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं हमारे यहाँ तैयारी करने तो स्वागत है, और कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इस नंबर पे कॉल करके बाकी आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और जो क्लासेस है वो क्लासेस 26 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ये क्लासेस चल रही है शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और शाम में 7 से 9 चल रहा है। तो ये 2 क्लास में आपके लिए जो सुटेबल टाइम है आप उस सुटेबल टाइम में आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा कि रमन एंड कमल डू 4/9 पार्ट ऑफ अ वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय रोहन। ठीक है, देखो रमन एंड कमल ने, इन दोनों ने मिलकर के 4/9 काम निपटा दिया। रमन एंड कमल ने मिलकर के कितना काम निपटा दिया, 4/9 काम निपटा दिया, यानी कि टोटल 9 काम में से 4 काम इन दोनों ने निपटा दिया। 9 में से, टोटल 9 काम में से 4 काम इन्होंने निपटाया है, यानी कि 5 काम कोई और निपटाएगा 9 में से। आगे क्या कहा, तो रेस्ट काम रोहन ने कंप्लीट करा। रेस्ट काम रोहन ने कंप्लीट करा, तो जाहिर सी बात है रोहन ने कितना काम कंप्लीट किया होगा, 5/9 काम अकेले उन्होंने किया होगा। जब 4/9 काम इन दोनों ने मिलकर के किया है तो 5/9 काम रोहन ने किया होगा। आगे क्या कहा, इफ रमन कमल एंड रोहन टुगेदर टेक द सेम वर्क
फॉर रुपीज 18,000, यानी कि तीनों ने मिलकर के वो काम हासिल किया है। और जो करार हुआ था वो ये था कि काम खत्म कीजिए, 18,000 रुपये मिलेंगे और जिसे आप तीनों आपस में बांट लीजिए अपने अपने काम के आधार पे। यही बात हुई थी। 18,000 रुपये में तीनों लोग अग्री हो गए थे उस काम को करने के लिए। आगे कहता है कि देन व्हाट इज द शेयर ऑफ रोहन, रोहन का शेयर क्या है। भैया रोहन, आप देख सकते हो कि रोहन ने काम कितना किया, 5/9, तो जो शेयर होगा वो होगा 18,000 का 5/9। तो 18,000 का 5/9 का मतलब होता है 2,000, और 2,000 इंटू 5 ये 10,000। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 10,000। है ना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा कि P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। P एंड Q दोनों मिलकर के काम निपटा देते हैं कितने दिन में। P एंड Q कैन कंप्लीट, सॉरी, P एंड Q कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। ये 10 दिन में काम निपटाएंगे। फिर Q एंड R मिलकर के काम निपटाते हैं 15 दिन में। फिर क्या बोला, P Q एंड R ऑल वर्क टुगेदर। ओहो, अब तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। देन द सेम वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 7.5 डेज। अगर तीनों मिल जाए, P प्लस Q प्लस R अगर मिल जाए तो पूरा काम 15/2 दिन में हुआ है। पूरा काम 15/2 दिन में हुआ है। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल P एंड R टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो ना कुछ वैसे तो ये देख करके अगर आप थोड़े भी समझदार होंगे तो आप ये समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे। जब एक आदमी काम को 15 दिन में करता है, दूसरा आदमी भी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके काम खत्म कर सकता है 7.5 दिन में, सीधा आधा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है, दिमाग लगा लो, मिल जाएगा जवाब। एक आदमी काम को 15 दिन में, दूसरा आदमी भी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिल जाएगा, तो काम 7.5 दिन में खत्म होगा। वही चीज ऑलमोस्ट चल रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ क्या दे रखा है कि ये एक आदमी, मान लो थोड़ी देर के लिए एक आदमी ये काम खत्म कर रहा है 15 दिन में, और ये मिलकर के काम खत्म कर रहा है 7.5 दिन में। तो जाहिर सी बात है कि पी काम खत्म कर रहा है 15 दिन में, तो पी का तो पता चल गया 15 दिन में। हाँ करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो ना, टेंशन किस बात की। मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरा मेथड। देखो कभी कभी क्या है कि हमें भी डर लगता है कि हम जो मेथड आपको बता रहे हैं वो समझ आएगा या नहीं आएगा, इसलिए चाह करके भी कुछ चीज़ें छुपाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप ऑफलाइन में अगर होते तो मैं आराम से आपके पास जाता, समझाता उस चीज़ को, आप बिल्कुल समझ में आ जाता है आपको। ठीक है, मुझे नहीं पता आप जो देख रहे हो आपका लेवल क्या है, क्योंकि हम कैमरे के इधर हैं और आप कैमरे के उधर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसे समझते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड। ऐसा मेथड बताएंगे आपको बड़े आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार कमेंट तो कर ही दो, लाइक तो कर ही दो, कर दो, कर दो। मत रोको अपने हाथों को, हैं, अपने जज्बात को मत रोको, बहने दो, लाइक करो, शेयर भी कर दो। देखो पहले तो टोटल काम तो 10, 15 और 15 का एलसीएम कितना, 30। 30 हो गया एलसीएम। चलो भैया 10 दिन में 30 काम एफिशिएंसी कितनी की, 3 की, तो P प्लस Q की एफिशिएंसी 3 की। ये 15 दिन में 30 काम एफिशिएंसी कितनी की, 2 की। ये 15/2 दिन में 30 काम एफिशिएंसी कितनी की, 4 की। चलो सबकी एफिशिएंसी आ गई। मेरी बात सुनो, P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी 4 है। P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी 4 है, जिसमें से Q और R की एफिशिएंसी 2 है। अब देखो Q और R की एफिशिएंसी 2 है और तीनों की एफिशिएंसी 4 है, तो जाहिर सी बात है कि P की एफिशिएंसी 2। हाँ या ना, आ गया ना। अच्छा और सुनो, P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 3 है, तो जाहिर सी बात है कि जिसमें P का तो पता चल गया कि हाँ सर P की एफिशिएंसी 2 है, यहां से 2 में क्या जोड़े ताकि 3 बने, तो जाहिर सी बात है Q की एफिशिएंसी 1, Q की एफिशिएंसी 1। अब रह गया किसकी एफिशिएंसी, R की। तो एक बात बताओ, R की एफिशिएंसी क्या नहीं पता चला कि 1 होगा, होगा ना, क्योंकि चारों मिलाकर, तीनों मिलाकर के टोटल एफिशिएंसी 4 की। अब देखो हमें सबकी एफिशिएंसी आ गई। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ 2, 1 और 1, ये क्या लिख रहा हूँ, दरअसल ये इनके एफिशिएंसीज लिख रहा हूँ। तो ये तीनों के कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है, जिसमें से Q और R की एफिशिएंसी यहाँ से पता चला 2 है। तो इनकी एफिशिएंसी जब 2 है तो बाकी 2 एफिशिएंसी इसकी होगी, तभी तो टोटल 4 होगी।
अच्छा, इसकी एफिशिएंसी जब 2 है और टोटल की एफिशिएंसी यहाँ पे देखो 3 है, इन दोनों की एफिशिएंसी पी क्यू की एफिशिएंसी 3 है, जिसमें से क्यू की 2 है तो जाहिर सी बात है क्यू की पी की 2 है तो क्यू की 1 होगी, बस वैल्यू पुट कर दिया। अब सबकी एफिशिएंसीज आ गई, बोला पी और आर दोनों मिल जाए, तो पी और आर अगर मेरे भाई दोनों मिलाओगे तो एफिशिएंसी कितनी की, एफिशिएंसी 3 की आ जाएगी। तो 3 की एफिशिएंसी से बोला पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 3 की एफिशिएंसी से पूरा 30 काम कितने दिन में, 10 दिन में। सो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, बोला x एंड y कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। x एंड y कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। x प्लस y 32 डेज में काम खत्म करता है। अच्छा दोनों दे रखा है, सॉरी 32 डेज एंड x करता है 32 डेज में, y करता है 40 डेज रिस्पेक्टिवली। X has started the work and worked at it for 12 days। देखो भैया, बोला X ने इस पर काम स्टार्ट किया और X कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया, उसके बाद X चला गया। He was then joined by B, नहीं गया नहीं है, आगे का काम X प्लस Y संभालेगा, और बोला कि काम खत्म हो गया। वही पूछ रहा है कि पूरा जो काम है वो कितने दिन तक चला। तो मान लो कि X प्लस Y जो है वो D दिनों तक आए होंगे, नहीं पता कितने दिनों तक आए होंगे, आई डोंट नो। अच्छा चलो पहले तो टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क कितना मानेंगे, 32 और 40 का एलसीएम, 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 160, 160, इन दोनों का एलसीएम 160 आएगा। एफिशिएंसी कितनी की, एफिशिएंसी 5 की, एफिशिएंसी 4 की। हुआ ये मेरे दोस्त कि x जो है वो 12 दिन तक है। अब x की जो एफिशिएंसी है वो 5 की, 5 मतलब रोजाना x 5 काम करेगा, तो एक दिन में अगर x 5 काम करता है तो 12 दिन में 12 पंचे 60 काम, तो 60 काम x ने निपटा दिया। टोटल 160 काम करना था, जिसमें से 60 काम इधर निपट गया है, तो बाकी बचा 100 काम। वो 100 काम किसने किया होगा, 100 काम दोनों मिलकर किया होगा। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 9 काम होगा, क्योंकि दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 9 की हो जाएगी, एक की 5 की है, दूसरी की 4 की है। जब दोनों ऐड हो जाएगा तो एफिशिएंसी कितनी की, 9 की। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 9। अब ये 9 की एफिशिएंसी से 100 काम करने में वक्त कितना लगेगा, 100/9, यानी कि ये हो गया 11.11 डेज, 11.11 डेज। तो डी की वैल्यू तो आ गई 11.11 डेज। बोला पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 12 दिन इधर और 11.11 डेज, यानी कि 23.11 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए एंड बी दोनों मिलकर के काम करता है 36 दिनों में। अच्छा, B plus C can complete the work in 45 days. C and A can complete the work in 60 days. मेरे भाई कुछ मत सोचो, बस एलसीएम निकालो। तो 36, 45 और 60 का एलसीएम 360। ओह 180 भी होता है। अब 360 बोल दिया हूँ तो लग रहा है कि 360 ही मान ले, लेकिन नहीं, आप कहोगे कि सर एलसीएम कैसे ऐसे ले सकते हो आप। ले लिया सर 180 एलसीएम ले लिया, परेशान ना हो। अब a प्लस बी 36 दिन में 180 काम, एफिशिएंसी बताओ ना, एफिशिएंसी कितनी की, a 36 से डिवाइड कर दो 5 बारी में। 45 दिन में 180 काम, एफिशिएंसी 4 की। 60 दिन में 180 काम, एफिशिएंसी 3 की। तो देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी 5, b प्लस सी की एफिशिएंसी 4, c प्लस a की एफिशिएंसी 3। अब इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, यानी कि 2a 2b 2c। हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस बी प्लस सी। इधर सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 2 से ये कट जाएगा 6 बारी में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 6। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, जिसमें से किसके बारे में पूछा भैया, b अकेला उस काम को। एक मिनट, जब हमसे ये पूछे ना कि b अकेला उस काम को कितने वक्त में करेगा, तो b की एफिशिएंसी तो पहले देख लो। अब जिससे काम करवाने जा रहे हो उसकी एफिशिएंसी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब बी की एफिशिएंसी कैसे आएगा, तो भैया एक काम करो, ए और सी की एफिशिएंसी की क्या जरूरत है, यहाँ तीनों की एफिशिएंसी में से ए और सी की एफिशिएंसी जो कि 3 है, अगर इसकी एफिशिएंसी जो कि 3 है हटा दो तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बिल्कुल 3 आएगी। कैसे, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 6 है, इसमें से ए और सी की एफिशिएंसी 3 है तो बी की भी 3 हो जाएगी। और बी की एफिशिएंसी अगर 3 है
तो 3 की एफिशिएंसी से ये पूरा काम करने में 180 काम करने में 3 के एफिशिएंसी से कितना वक्त लगने वाला है? तो 60 दिन का वक्त लगने वाला है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋषभ कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ अ पार्ट 4/5 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 16 डेज। मेरे भाई ऋषभ कहता है कि यार 4/5 काम मैं करता हूँ 16 डेज में, तो 4 से ये काटो 4 बारी, और एक काम 5 जो डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक काम करने में उसे 20 दिन का वक्त लगेगा। ये बात समझ। एक काम का मतलब होता है पूरा काम, होल वर्क। तो होल वर्क ये कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। खैर, रानी इज 2 टाइम्स एज एफिशिएंट एज ऋषभ। तो जो रानी है उसकी जो एफिशिएंसी है वो ऋषभ से भी डबल। तो अगर किसी की एफिशिएंसी डबल है तो जाहिर सी बात है वो काम को आधे समय में ही खत्म कर देगी। हाँ, अब ऋषभ अटका रहेगा 20 दिन तक इसी काम पर। रानी की एफिशिएंसी डबल है तो इसी काम को वो 10 दिन में निपटा देगी, बिल्कुल आधा। जब एफिशिएंसी डबल हो जाए तो वक्त आधा हो जाता है। तो रानी को इसी काम को निपटाने में 10 दिन का वक्त लगेगा। कहा कि इन हाउ मेनी डेज विल रानी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो मजाक था भाई, हैं? बन गया यार, कुछ करना ही नहीं था। ये तो क्वेश्चन था कि कितने दिनों में रानी अकेले उस काम को करेगी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा DTPLS भी? नहीं पूछना चाहिए यार, थोड़ा तो अच्छा क्वेश्चन दो। नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों का हाई नहीं लूंगा, बदुआ नहीं लूंगा, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन दे भाई। वैसे भी मैथ्स बदनाम है, ठीक है? इजी क्वेश्चन आए मैं तो ये मनाऊंगा। मैं मना ही सकता हूँ लेकिन और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आप तैयार है ना वर्स्ट के लिए? एक इंसान को हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नहीं पता कब क्या क्वेश्चन आ जाए। देखिए, दीपक अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 आवर्स। दीपक एंड राहुल टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 आवर्स। ओहो, ठीक है। देखो, दीपक अकेले काम को 30 घंटे में करता है। बोला दीपक एंड राहुल, दीपक एंड राहुल दोनों मिलकर के काम खत्म करता है 20 घंटे में। 20 घंटे में राहुल एंड वरुण, राहुल एंड वरुण टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 आवर्स। 15 घंटे में। तो वरुण अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो टोटल वर्क मान लो, तो 30, 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो टोटल वर्क 60। एफिशिएंसीज निकालो फटाफट। तो 30 दिन में 30 घंटे में 60 काम, यानी कि 1 घंटे में 2 काम एफिशिएंसी निकालना है, तो टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं टाइम से। 20 घंटे में 60 काम, एफिशिएंसी 3 की। 15 घंटे में 60 काम, एफिशिएंसी 4 की। मेरे भाई एक बात सोचो यार, दीपक की एफिशिएंसी 2 की है और यहां से दीपक और राहुल की एफिशिएंसी 3 की है, तो राहुल की एफिशिएंसी कायदे से 1 की होगी कि नहीं होगी? है ना? दीपक की 2 निकाल चुके हैं, वही वाली वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो दीपक प्लस राहुल इज इक्वल टू 3 है, तो दीपक की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो राहुल की आ जाएगा कितना? 1। क्योंकि अगर ये 2 होगा, ये 1 होगा, तभी तो 3 होगा। चलो, राहुल का आ गया 1। राहुल की अगर 1 है तो जाहिर सी बात है कि वरुण का फिर 3 होगी एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 4 की है, तो वरुण की एफिशिएंसी 3 की। तो 3 की एफिशिएंसी से वरुण ये पूरा काम कितने वक्त में खत्म करेगा? तो 60 काम 3 की एफिशिएंसी से 20 घंटे में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 घंटा। कहा कि A work was finished by A, B and C together. एक काम को तीनों ने मिलकर के खत्म किया। A and B together finished 30% part of the work and B and C together finished 80% of the part of the work. Who among the three is most efficient? देखो भैया सुनो, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ काम खत्म किया। जब जायजा होने लगा तो पता चला कि A और B ने मिलकर के 30% काम निपटा दिए। A एंड B ने मिलकर के कितना काम निपटा दिया? 30% काम निपटा दिया। फिर B और C ने मिलकर के 80% काम निपटा दिया। B प्लस C मिलकर के 80% काम निपटा दिया, और हमें पता है कि तीनों मिलकर के पूरा काम खत्म कर दिया, यानी कि 100% काम निपटाया। मेरे भाई एक बात बता, तीनों मिलकर के 100% काम निपटा रहा है, जिसमें से A और B
30% काम निपटा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सी 70% काम निपटा रहा है ना। सी अकेला 70% काम निपटा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होने वाली है। सी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होने वाली है। सो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तुम्हें बी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों मिलकर के 30% काम निपटा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सी ही सबसे ज्यादा है। लास्ट कहा कि 18 बॉयज एंड 24 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। 18 बॉयज, एंड का मतलब होता है मैथ्स में प्लस, 24 मेन, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 18 बॉयज एंड 24 मेन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। देखो मैंने बताया था कि मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, तो यहाँ पे मैन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क आ गया। फिर क्या कहता है कि ईच बॉय टेक्स थ्राइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क। देखो भैया, जो बॉय है और मैन है, तो लड़के को आदमी से 3 गुना वक्त लगता है। यही कहना चाह रहा है कि बॉय टेक्स 3 टाइम्स टेकन बाय अ मैन। तो बॉय को जब 3 गुना समय लगता है, इसका मतलब है कि फिर लड़के का जो एफिशिएंसी है वो फिर आदमी की एफिशिएंसी से कम है, तभी ज्यादा वक्त लग रहा है। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी की बात अगर की जाए तो एफिशिएंसी है दोनों में 1:3। और वैसे भी टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, तो टाइम का रेशियो अगर 3:1 है तो एफिशिएंसी की रेशियो 1:3। अच्छा, आगे क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डेज विल 24 मेन कंप्लीट द सेम वर्क। कितने दिन में 24 आदमी इस काम को निपटा देंगे। इसी काम को 24 आदमी कितने दिन में निपटाएंगे, 24 मेन कितने दिन में निपटाएंगे, यही क्वेश्चन है। तो 24 मेन x दिन में निपटाएंगे। चलो सॉल्व करते, 24 से तो 24 पहले काट दो। अब यहाँ पे क्या करो कि m के जगह 3 पुट करो, चूंकि m की एफिशिएंसी 3 की है और b की एफिशिएंसी 1 की है, 1 पुट करो। तो b की जगह 1 पुट करोगे तो 18, m की जगह 3 पुट करोगे तो 72 इज इक्वल टू m की जगह 3 पुट करोगे इनटू x। अभी देखो कटेगा ये 90, 90 इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 30। यानी कि 30 दिन लगेंगे काम को खत्म करने में 24 आदमी को। सो वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो टाइम एंड वर्क के जो प्रैक्टिस है उसमें इतना ही, और अगली क्लास में अगले लेक्चर में हम मिलेंगे पाइप एंड सिस्टम के साथ। तो पाइप एंड सिस्टम में भी टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। थोड़ा तो डिफरेंट रहेगा बट कुछ खास डिफरेंट नहीं रहेगा, बट मजा आएगा उसमें भी। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, सब लोग को बताओ भाई, हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।